चीजें नजर आ जाएं, 5 चीजें दिखने लग जाएं, वो व्यक्ति संत है। चाहे काला है तो संत है, गोरा है तो संत है, मोटा है तो संत है, पतला है तो संत है, देसी है तो संत है, विदेशी है तो संत है, वो भगवे कपड़े पहने तो संत है, वो पैंट पाजामा जीन्स पहने तब भी वो संत है। जिसके अंदर 5 लक्षण भागवत की नजर आ जाएं वो संत है, और जिसमें ये 5 लक्षण नजर नहीं है वो संत नहीं है। कौन कौन से लक्षण भगवान बता रहे? तितिक्षवा, कारुणिक, सुहृदो सर्वदेहिनां, अजात शत्रु वर्धन्त, साधव साधुभूषण। तुम्हारा जैसे जैसे नाम जब बढ़ेगा ना, राधा 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 राधा, सीताराम सीताराम सीताराम, राम 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 राम, जैसे जैसे तुम्हारा जब बढ़ेगा ना, तैसे तैसे भगवान के देवी गुण तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे खून में धीरे धीरे रमने लग जाएंगे, रमने लग जाएंगे, रमने लग जाएंगे। जैसे नाम जब बढ़ाओगे, जैसी भजन बढ़ाओगे, जैसी कथा भागवतें बढ़ाओगे, जैसी अपने पवित्र मन को रखोगे, ऐसी भगवान के जो देवी गुण गीता में बताए भगवान ने, वो सनई सनई तुम्हारे खून में रम जाएंगे, ब्लड में रम जाएंगे। संतों के कुछ लक्षण। पहला लक्षण तितिक्षव, जिस व्यक्ति में सहन शक्ति हो, जिस व्यक्ति के अंदर सहन शक्ति हो, वो प्राणी संत होता है। और जिसने सहन शक्ति नहीं है, मिनट भर में गुस्सा आ जाए, मिनट भर में मारने मरने को तैयार हो जाए, है ना, मिनट भर में आग बबूला हो जाए, वो व्यक्ति संत नहीं होता है भैया। संत का सबसे पहला लक्षण बताया कि एक महात्मा जी गंगा जी स्नान करके निकल रहे थे। एक महात्मा गंगा जी स्नान करके निकल रहे थे। एक पापी व्यक्ति, म्लेच्छ व्यक्ति अपने छत पे खड़ा हो गया और ऊपर से महात्मा के ऊपर थूक दिया, उसने थूक दिया। महात्मा लौट गए, गंगा जी नहाए, फिर आए तो फिर थूका, फिर लौट गए, फिर आए तो फिर थूका। बार बार महात्मा जी गंगा जी नहामे और ये बार बार मलेच्छ महात्मा के सिर पे थूके। महात्मा गंगा नहाते रहे। आखिर में इस मलेच्छ को लगा, पापी को लगा, देखो मैं बार बार संत के ऊपर थूकता रहा और संत बार बार गंगा स्नान करते रहे। इसका हृदय बदला, उतर करके नीचे आया, महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। महाराज मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। आप बार बार गंगा स्नान करते रहे, आपने मुझे कुछ नहीं कहा, मैं आपके पर थूकता था और आप गंगा जी नहाने चले जाते थे। महात्मा ने कहा तूने मेरा अपराध नहीं किया, तूने मुझ पे कृपा कर दी है। और दिन तो मैं एक बार गंगा नहाता था, आज तूने 108 बार गंगा स्नान करा दिया है। 108 बार गंगा जी में डुबकी लगवा रही है। तितिक्षव, साधु का पहले लक्षण है ये भैया, सहन शक्ति आ जाए। दूसरा लक्षण बता रहे हैं कारुणिक, जिसके हृदय में करुणा हो। अब आप बताओ, आप भोजन करने बैठो और सामने गौ माता खड़ी हो तो गौ को ग्रास नहीं दोगे, गाय को रोटी नहीं दोगे? अब तुम जैसी प्लेट तुम्हारे पास है भोजन, सामने कुत्ता आ गया भूखा बेचारा, उसे टुकड़ा नहीं दोगे? बताइए आप, ये क्या मानवता है हमारी, ये क्या नरम है फिर हमारा? अरे सामने गाय खड़ी है और वो बेचारी देख रही है कि मेरे लिए एक रोटी लाएगा ये, वो कुत्ता सामने खड़ा भूखा जीव है बेचारा, उसका टुकड़ा नहीं डाला जा रहा है और तुम जलेबी खा रहे हो, तुम माल खा रहे हो। कारुण का, हृदय में करुणा जिसके हो, हृदय में दया जिसके हो, वो साधु होता है। जिसके हृदय में दया है वो साधु है भैया, और जिसके हृदय में दया नहीं है वो साधु नहीं है भाई, वो साधु नहीं है। साधु के अंदर दया होनी चाहिए। हाँ, एक गांव में एक कन्या हुई, सुनो एक कथा सुनाऊंगा आपको। एक गांव में कन्या हुई थी, माता पिता की इकलौती बेटी थी। माँ बाप उस कन्या से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्यार करते थे अपनी इकलौती बेटी से। लेकिन उसके पिछले जन्म का कोई प्रारब्ध ऐसा था, कोई भोग ऐसा लिखा हुआ था कि उस कन्या के शरीर में कीड़े पड़ गए, कीड़े पड़ गए। उसके माता पिता उससे दूर दूर दिखाने ले गए। जिसने जहां डॉक्टर बताया, जिसने जहां हकीम बताया, जहां वैद्य बताया,
वही ले लेकर के अपनी बेटी को भागे, लेकिन किसी भी डॉक्टर की, वैद्य की, हकीम की दवा नहीं लगी। और वो कीड़े उस कन्या को नूस नूस के खाते थे। रातों रात डकराती रहती थी, रोती रहती थी। माता पिता उसे देख करके बहुत रोते थे, विधाता हमारी बेटी को इतना कष्ट क्यों दे रहा है? ऐसा कौन सा इसका भोग है कि इसको इतनी पीड़ा दी जा रही, इतना कष्ट दिया जा रहा है? वो रोती रही, पूरी रात रोती थी बेचारी। कीड़ी उसको काटते थे। देह से इतनी बदबू आने लगी, इतनी दुर्गंध आने लगी, उसके अंदर जो कीड़े के घाव हो गया कि उस दुर्गंध से उसके माता पिता उसे चाहती हुई भी उसके नजदीक नहीं आते थे। बदबू इतनी आती थी, दूर से खाना दे देते थे। एक दिन उस कन्या को लगा, मैं क्या करूं जी करके, अब मैं कहीं मर जाऊं तो अच्छा रहे। रात में ही निकल रही अपने घर से, सोते माँ बाप को छोड़ करके, और जंगल में आ गई। कीड़ा उसको नूस नूस करके काट रहे थे, खा रहे थे, चिल्ला रही थी, मरना चाहती थी, डकरा रही थी। सामने से एक महात्मा आ रहे थे, और महात्मा ने आकर के देखा और बोले, बेटी तू इतना क्यों रो रही है, क्या बात है? तू इतना क्यों रो रही है, क्या बात है? बाबा मेरे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, अब मुझे बहुत काटते हैं, बहुत नोचते हैं, मुझे बहुत दर्द होता है, असह्य पीड़ा होती है बाबा। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत दिखाया, लेकिन किसी की दवा नहीं लगी। मैं घर छोड़ करके आ गई हूं मरने के लिए, मैं आत्महत्या करना चाहती हूं। संत ने कहा, बेटी तू ठीक हो जाएगी। बाबा मैं ठीक हो जाऊंगी, सही हो जाऊंगी? हाँ तू ठीक हो जाएगी, घबरा मत बेटी। कैसी ठीक हो जाऊंगी बाबा? तो महात्मा ने कहा, कोई कुत्ता तेरी अंग में से कीड़ाओं को निकाले, कोई कुत्ता तेरे घाव में से, अंग में से कीड़ाओं को निकाले, और कुत्ते के मुंह से लार गिरे, और कुत्ते की लार की दवा बनाई जावे और उस घाव में लगाई जाए तो तू ठीक हो जाएगी। वो कन्या बोली, बाबा मेरे शरीर से इतनी बदबू आती है, इतनी दुर्गंध आती है कि कोई कुत्ता भी मेरे नजदीक झांकता नहीं है। महात्मा ने देखा कि इसके शरीर से बहुत बदबू आ रही है, कन्या बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। महात्मा उस कन्या की खातिर स्वयं में कुत्ता बन गया, और संत कुत्ता बन करके उसके अंग से कीड़े निकाले और मुझसे लार टपकाई, और जैसी लार की दवा बना करके उस कन्या के घाव में लगाई तो वो कन्या ठीक हो गई, स्वस्थ हो गई। भगवान कहते हैं, माँ संतों का हृदय ऐसा होता है, जिसका हृदय ऐसा है वो संत है, जिसका दिल ऐसा है वो संत है। चाहे वो कैसे भी कपड़े पहने, चाहे कैसे भी वर्ण में रहे, कैसी भी व्यवस्था में जीवन जीवे, वो संत है। सुहृद, सबके प्रति क्षमता का भाव जिसके अंदर है वो संत है। सबके प्रति, ये नहीं कि 25 लाख की कार में बैठ करके जो बड़ा आदमी आया है उसके लिए बाहर जाकर के स्वागत करें, है ना, अरे कॉफी लाओ, चाय लाओ, और बढ़िया पनीर की पकौड़ी बनवाओ, और जी कराओ, और जी कराओ, और जी कराओ। और कोई गरीब बेचारा द्वारे पे आवाज लगा रहा है, नमो नारायण, प्रसादी मिलेगी क्या, जल सेवा मिलेगी क्या, आगे बढ़। वो संत नहीं है, वो संत नहीं है। संत वो है जिसकी हृदय में क्षमता भरी हो, सबके प्रति प्रेम हो, सबके प्रति लगाव हो, वो संत होता है। सुनो, एक गांव में गुरु और चेला भिक्षा मांग रहे थे। एक समय ऐसा था हमारे देश में, महात्मा लोग पहले भीख मांगा करते थे, घर घर में जाकर के द्वारे द्वारे पे मधुकरी करते थे, भिक्षा मांगते थे। एक गुरु चेला एक गांव में जाकर के भिक्षा मांग रहे थे। अब जिस घर में पहुंचे, उस घर की सास गई थी खेतों पे काम करने के लिए, और सास की नई नवेली बहू आई हुई थी, और बहू चूल्हे पर बैठ करके खाना बना रही थी, रोटी बना रही थी। अब बहू के ऐसे संस्कार नहीं थे, बहू को ऐसा मायके में सिखाया नहीं गया था, बहू को पता भी नहीं था कि द्वारे पर कोई भिखारी आ जाए, कोई संत आ जाए तो उसको कैसे भीख देनी चाहिए।
कैसे भिक्षा देनी चाहिए। सास घर में थी नहीं, बहू चूल्हे पर चपाती बना रही थी और गुरु चेला ने आकर के आवाज लगा दी, भवती भिक्षाम देही। घर में कोई है, द्वारे पर संत खड़ा है, भीख दो, भिक्षा दो। अब सास तो थी नहीं, बहू को भीख देनी थी और बहू को पता नहीं था कि भीख कैसे दी जाती, क्या दिया जाता है। तो बहू ने क्या काम किया, चूल्हे में से एक मुट्ठी राख भरी, चूल्हे की राख भरी और राख ला करके महात्मा जी की झोली में डाल दी और डाल दी राख। और महात्मा जी बोले, देवी सदा सौभाग्यवती भव, सदा खुश रहो। और जैसी आशीर्वाद देकर के महात्मा जी आगे बढ़े, चेला ने हाथ पकड़ा, गुरुजी रुको, क्या बात है, आपको पता है आपकी झोली में इसने क्या डाला है। गुरुजी ने कहा, बेटा मैं ये नहीं देखता हूं किसने क्या डाला है, पर डाला है ना, डाला है ना। अरे गुरुजी, इसको आपने आशीर्वाद दे दिया, श्राप देना चाहिए इसको, और आप आशीर्वाद देकर के आगे बढ़ रहे हो। पता है आपकी झोली में इसने राख डाली है, राख, अन्न नहीं डाला, चून नहीं डाला, आटा नहीं डाला है, आपकी झोली में इसने राख डाली है, राख। गुरुजी बोले, बेटा इसमें दोष इस बहू का नहीं है, इसमें दोष इस बहू का नहीं है। यदि दोष है तो इसके मायके में इसकी माँ का दोष है। इसकी माँ ने कभी इसको सीख नहीं रही थी, कभी संस्कार नहीं दिया था, कभी शिक्षा नहीं दी थी कि ससुराल में द्वारे पर कोई महात्मा आ जाए तो उसका कैसे स्वागत करना। बेटा आज इस बहू के अंदर डालने का संस्कार जन्म ले चुका है। मेरी झोली में इसने राख डाली है, पर कल कोई साधु आएगा तो उसकी झोली में अन्न अवश्य डालेगी, क्योंकि डालने का संस्कार जन्म ले चुका है। इसको कहते हैं साधु। सुहृद सर्वदेहिनाम अजात्र शत्रु वर्धंत साधव साधभूषण।